समझना छोड़ देंगे तो यही तालीम आप फख्र से सर बुलंद करके सोचेंगे कि गुजरी कल हमारे बुजुर्गों ने इन सब को तालीम याफ्ता कर दिया, तो हम नीचे की तरफ क्यों जा रहे हैं। सोचने का मकाम है कि नहीं? बोलिए। मेरा टाइम हो जाए मुझे बता दें। थोड़ी बात समझ में आ रही है? हम समझते हैं कि अगर हमारे पास पैसे कम हैं, दूसरी कौम के पास ज्यादा हैं, तो शायद हम कुछ नहीं हैं। ये मसीही हैं और उनका तालीम का सारा सिलसिला है, जिसकी वजह से उन्होंने यहाँ पे आज भी आप देख लें सबसे बेहतरीन स्कूल किनके हैं? जोर से बोले। सबसे अच्छे कॉलेजेस ये पंजाब यूनिवर्सिटी और दीगर बहुत सी यूनिवर्सिटीज बनाने वाले कौन है? हम मसीही। बोलिए हम मसीही। ये टॉपिक रखने का मतलब आप लोगों में वो बात उजागर करना है कि आप इस बात से बाहर आ जाओ। आपको फिर से उसी जगह से शुरू करना है जहां से हमारे बुजुर्ग छोड़ गए थे। आपको खूब तालीम लेनी है। और सुनिए, पास्टर साहब भी बैठे हुए हैं, मैं आपको एक बात बताऊं। ये 1949 की बात है। हमें पैटर्न जो लेना है समझिए। बनी इस्राइल के मुल्क में उन्होंने बहुत सा पैसा इकट्ठा किया, इसलिए कि आओ हम अपना सिनागोग, अपनी इबादत गाह बनाएं। इसलिए जोर से बोले, अपनी इबादत गाह बनाएंगे। ये मैं आपको बताने लगा हूं जो हमें करना है। उन्होंने बहुत सा पैसा इकट्ठा किया था कि हम बहुत बड़ा अरबों रुपया उन्होंने इकट्ठा किया कि हम उससे अपना सिनागोग, बड़ी इबादत गाह बनाएं। लेकिन वहां के चंद एक जो रब्बी थे, उनके बुजुर्ग, उन्होंने कहा कि नहीं, पैसे हमें दो और सारा पैसा किस चीज पे लगाओ? जोर से बोले, एजुकेशन पे। सारा पैसा तालीम पे लगाओ। किस लिए? ये अगली बात है, किस लिए लगाओ? उन्होंने कहा ताकि लोग तालीम के जरिए, इल्म के जरिए खुदा को जाने के लिए उनके लिए खुदा को कैसे जाने? इल्म के जरिए, पढ़ के। और याद रखिए, हर मसीही का काम है पढ़ा लिखा होना, है कि नहीं? बोलो जोर से। कैसे? क्यों? बहुत दफा अभी मैं पास्टर सैमुअल साहब, यूनुस साहब के चर्च में भी था, वहां पे भी उन्होंने कहा, एक आयत पे बोला गया, वो आयत थी कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, तुझे दिन रात इसी का ख्याल हो, यूं तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। क्या होगा? जोर से बोले, कामयाब होगा। समझिए जरा बात। अब ये मैं उस टॉपिक पे नहीं बोलूंगा जिसपे उन्होंने तालीम दी, कामयाबी की बात मैं उस तरह नहीं करने लगा। मैं आपको इसका एक और पहलू बताने लगा हूं। क्या लिखा है? शरीयत की ये क्या चीज? जोर से बोले, ऊंची बोले, क्या चीज? शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे। ये किताब किसी अनपढ़ के लिए? जोर से बोले भाई, किताब किसके लिए होती है? जोर से बोले। तो क्या लिखा था वहां? ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, यानी तेरे सामने से, यानी हर वक्त तुझे इसका ध्यान, इसमें रिसर्च करता रहे। ये अगर किसी अनपढ़ को दे दी जाए तो उसके लिए किसी काम की है? जोर से बोले जी। इसका मतलब है कि ये किताब किनके लिए है? पढ़े लिखे। जोर से बोलो ना। पढ़े लिखे के लिए। तो अगर आप अनपढ़ हैं तो ये किताब आपके लिए बेमानी है।
इस किताब का आपकी जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं है। सोचिए, अगर आप चर्च में बैठे हैं और सारे के सारे पढ़े लिखे हैं, तो जब इसको खोला जाएगा तो सब लोग अपनी अपनी बाइबल खोल के पढ़ सकेंगे कि नहीं? अगर आप अकेले में हैं तो इसको पढ़ सकेंगे कि नहीं? पढ़ सकेंगे। तो इसके लिए क्या जरूरी है? एजुकेशन। जोर से बोले। एजुकेशन। तो किसी मसीह को अनपढ़ होना चाहिए? नो सर। मसीह तो बोलो। नो सर। हर मसीह के लिए जरूरी है कि वो पढ़ा लिखा हो। यहूदी समझते हैं कि ये एक तरह से गुनाह है अनपढ़। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक पढ़े लिखे की डेफिनेशन क्या है कि जो कोई एक जबान बोल सकता हो और अलीफे वगैरह ये कुछ ना कुछ जानता हो। लेकिन इसराइलियों के नजदीक तालीम याफ्ता शख्स किसको कहेंगे? उनकी एक वजीर आजम थी गोल्डा मायर, उसका नाम था, लड़कियां सुन लें, गोल्डा मायर खातून थी। क्या थी? खातून थी। और मर्दों को मर्द आहन कहा जाता है। आहन कहते हैं लोहे को, यानी लोहे की तरह मजबूत। और उस खातून को भी क्या कहा गया? मर्दे। जोर से बोलो। उसने कहा कि मर्दे आहन नहीं हूं मैं मर्दे खातून हूं। खातून भी वही काम कर सकती है, तो मुझे मर्दों के साथ ना मिलाओ, मैं मर्दों से ज्यादा मजबूत और ताकतवर हूं। और उसने स्टैंडर्ड क्या रखा? उसने कहा कि लिख दीजिए कि पीएचडी से कम इजराइल में ना किसी को पढ़ा लिखा कहा जाए, ना लिखा जाए और ना उसे समझा जाए। इसीलिए सबसे ज्यादा पीएचडी दुनिया में कहाँ है? और से बोलो। इजराइल में। आप लोग, क्योंकि वो हमारे बुजुर्ग हैं इसराइल, इब्राहिम याकूब वगैरह हमारे क्या हैं? जोर से बोलो। और उन बुजुर्गों की औलाद को अनपढ़ होना चाहिए कि पढ़ा लिखा? पढ़ा लिखा। जोर से तो बोलो। पढ़ा लिखा। यीशु मसीह पढ़ा लिखा था कि अनपढ़? पढ़ा लिखा। जोर से तो बोलो। पढ़ा लिखा। मूसा पढ़ा लिखा था कि अनपढ़? पढ़ा लिखा। और यीशुआ पढ़ा लिखा था कि अनपढ़? पढ़ा लिखा। और यूहन्ना मुकाशवा लिखने वाला पढ़ा लिखा था कि अनपढ़? पढ़ा लिखा। और ये सारे पढ़े लिखे थे। वो बत्ती को कहां से उठाया? वो क्या क्या कर रहा था? महसूल लेने वाला, मतलब पढ़ा लिखा शख्स। तो उनकी औलाद को क्या होना चाहिए? पढ़ा लिखा। जोर से बोलो। पढ़ा लिखा। हम तालीम याफ्ता लोगों की औलाद। आपके अंदर एक आग लगनी चाहिए कि आज से मैं समझ लूं कि मैं अनपढ़ मसीही नहीं हूँ। जोर से बोलो। नहीं हूँ। मैं अनपढ़ मसीही नहीं हूँ। और याद रखें, ये बनी इस्राइल के लोग इंतहाई ज़हीन लोग, दुनिया के सबसे ज़हीन लोग, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे। और दूसरे नंबर पे आप लोग आते हो। आप लोग यहाँ पे पाकिस्तान में थोड़े से हो, इसलिए हम क्या है यहाँ पे? अकलियत कम। और भाई हम थोड़े हैं तो क्या हमें छोटा सा होना चाहिए? जोर से तो बोलो। और भाई बनी इस्राइल कौम जो है वो भी दुनिया में सबसे छोटी सी कौम है। आप यहाँ पे 25 करोड़ के करीब हो, वो 60-65 लाख हैं सिर्फ। और इतनी तालीम है कि ये जितने बड़े मोबाइल वगैरह सारा कुछ लिए फिरते हो, ये किनकी इजाद है? जोर से तो बोलो। ये यहूदियों की, हमारे बुजुर्गों की या मसीहों की? आप लोग किसी से कम नहीं हो। याद रखो, आप लोग दुनिया को राह दिखाने वाले मसीही लोग हो। तालीम याफ्ता करना दुनिया को आपका काम है। पास्टर साहब बैठे हैं, मैं इनकी हौसला अफजाई के लिए एक बात कहूँगा। एक बहुत बड़ी दुनिया की इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की यूनिवर्सिटी है,
उसका नाम क्या है? ऑक्सफोर्ड। क्या है जी? ऑक्सफोर्ड। जोर से बोले। ऑक्सफोर्ड। बेनजीर फख्र करती है कि मैं कहाँ की पढ़ी हूँ। ऑक्सफोर्ड। इमरान खान फख्र करता है कि कहाँ का पढ़ा हूँ। ऑक्सफोर्ड। वो किन्होंने बनाई? उसकी बुनियाद किन्होंने रखी? वो पास्टर्स ने। किन्होंने? पास्टर्स। जोर से बोलो, किन्होंने? पास्टर्स ने। ठीक है, ये दलाल पास्टर्स लोग, उन्होंने सिनेगॉग यूनिवर्सिटी नहीं बनाई। पहले उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि हमारे लोग क्या करें भाई? पढ़ी लिखी कलीसिया के अनपढ़, जोर से बोलो, अगर यहाँ से एक आदम कलाम देगा और सबके पास बाइबल है और आप लोग वो जो बोलेगा आप देख के पढ़ लेंगे तो ज्यादा समझ आएगी या कम? आप सबको पढ़ा लिखा होना चाहिए कि अनपढ़? सब बोले हम मसीही दुनिया को पढ़ाने वाले हैं, दुनिया को पढ़ाने वाले हैं, हम तालीम देने वाले हैं। हम तालीम देने वाले हैं। आज भी इसराइल के बाद दूसरे नंबर पे जो आते हैं, सबसे ज्यादा परसेंटेज पढ़े लिखों की तालीम याफ्ता की, वो किन की है? जोर से बोलो। तो भाई आप दुनिया पे हुकूमत करने वाले हो, दुनिया पे हुकूमत किन की है? जी बोलो। हमारी, हम मसीहों की। किन की है? यहाँ पे हम लोग छोटे छोटे अपने आप को कम समझने वाले। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सारा दिन हमें एक ही बात समझाई जाती है कि आप कुछ नहीं, आप आपसे नहीं होगा, आप नहीं कर सकते। इन्हें कितने पास होना, क्या कहते हैं? इन्हें कितने, इससे नहीं होगा, तू नहीं पढ़ सकती, आपसे नहीं होगा, आपसे। और हम, मैंने क्या तालीम दी है? आई, जोर से बोलो। ये याद रखिए, दुनिया में आपको बेशुमार मिसालें बता सकता हूं जिनको टीचर्स ने कहा, लोगों ने कहा, मुआशरे ने कहा यू कैंट, यू कैन नॉट, और उन्होंने क्या साबित किया? जोर से बोलो, आई कैन, मैं कर सकता हूं, मैं करके दिखाऊंगा, और उन्होंने करके दिखाया। गुर्बत, पैसों की कमी, ये चीजें कोई मानी नहीं रखती। भाई आपके दुनियावी बाप के पास कम पैसा है, लेकिन एक और आपका बाप है, उसके पास है कि नहीं? जोर से बोलो। सब कुछ किसका है? जोर से बोलो। सोना किसका है? चांदी किसकी है? दौलत किसकी है? वो आपको दे सकता है कि नहीं? आप लोगों को मैं आज एक खास बात बताना चाहता हूं जो आप सबके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। यहाँ पे हमसे और हमारे बुजुर्गों के असातिज़ा खास तौर पे सुने, खास तौर पे माँ बाप और टीचर सुन ले, हमसे 2-3 बेसिक गलतियां हो गई। हमने अपने बच्चों को कभी भी काबिले फख्र नहीं बताया। हमने उनके अंदर वो जोशो खरोश, वो बात नहीं भरी कि दुनिया में आप जैसा, जोर से बोलो, कोई नहीं, आप जैसा दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। आप दुनिया के सुपीरियर लोग हो। आप दुनिया को हिकमत देने वाले हो। ये जितनी सहूलतें जिंदगी में देखते हो, ये सब किसने दी हैं? मैं बहुत कुछ बता सकता हूं, लेकिन मैंने आपको सिर्फ एक ही बात बताई है कि आप अपने दिमाग में बिठा लें कि मसीह अनपढ़, जोर से बोलो, अनपढ़ नहीं होते। मसीही अनपढ़ नहीं होते, और अनपढ़ मसीही, जोर से बोलो, मसीही अनपढ़ नहीं होते और अनपढ़। ठीक है, आप बहुत कुछ बदल सकते हो, और करने के लिए इसमें क्या बात है? करने की जरूरत क्या है? आज से आपने क्या करना है? सिर्फ एक छोटा सा काम। वो क्या?
आपने दूसरों की हिम्मत बंधानी है, हौसला देना है। आप पैसे नहीं दे सकते, ना दो। आप किसी को पढ़ा नहीं सकते, ना पढ़ाओ। लेकिन एक शख्स जो तालीम छोड़ चुका है, आप उसकी हिम्मत बढ़ा सकते हैं कि नहीं? जोर से बोले, बढ़ा सकते हैं। जोर से बोले। बढ़ा सकते हैं। आप किसी को उसकी पॉजिटिव मिसाल दे सकते हैं कि फलां था, उसने भी छोड़ दी, उसने फिर शुरू कर दिया। और मैंने एजुकेशन का मतलब क्या बताया था? टू ड्रॉ आउट। और कोशिश करें जो हम नहीं करते। हम एक दूसरे से जेलस होते हैं, लेकिन जरूरत क्या है? एक दूसरे की तरक्की का बायस बनो। कलाम कहता है एक दूसरे की सलाहियत को देखो और उसको बताओ। और टीचर्स का काम है, जितने भी टीचर्स हैं और पास्टर्स हैं, वो किसी बच्चे को देखते हैं, उसकी हौसला अफजाई करें। यू कैन, आप कर सकते हो, आप किसी से कम नहीं हो। ये कौन सा मसला है? ये कौन सी मुश्किल बात है? आप थोड़ी सी कोशिश करो, चेंज आएगा कि नहीं? जोर से तो बोलो, आएगा। चेंज आ सकता है कि नहीं? आ सकता है। आप अनपढ़ों की औलादों के पढ़े लिखों की, पढ़े लिखों की, और आगे हमारी जो खुदा करे नस्ल होगी, वो हमसे ज्यादा पढ़ी लिखी होनी चाहिए कि अनपढ़? यानी हम लोग, हमें चाहिए कि हम ऐसी नस्ल के हाथों में ये सब कुछ सौंप के जाएं जिससे हमें उम्मीद हो कि ये आने वाली कल की बागडोर संभाल लें। ये कलाम कहता है कि खुदा ने फरमाया कि मेरी बिन्नते कौम किस लिए बर्बाद हुई? हिकमत की कमी के बायस, दानाई की कमी के बायस लोग और कौमें बर्बाद हो जाती हैं जिनके पास तालीम नहीं होती। अभी थोड़ी देर में इन तीनों का कनेक्शन आप देखेंगे कि ये किस तरह से तालीम हमारे लिए। और दूसरा टॉपिक कौन सा है? स्पिरिचुअलिटी। और तीसरा कौन सा है? बिजनेस। अब मैं थोड़ी देर में ये भी बताऊंगा कि इन तीनों का आपस में क्या ताल्लुक है। हम इन तीनों के बगैर नहीं चल सकते। मुझे लगता है कि मेरा टाइम होने को है या हो चुका है, क्यों नहीं? पहला सेशन जिसपे हमें बोलना था, मैं फिर माजरत खा हूँ। आप तस्वीरें तो दो और देख रहे हैं, लेकिन इन तीनों पे आज मुझे ही बात करनी है। मैं इसमें नहीं जानता कि खुदा की क्या हिकमत है। खुदा बेहतर जानता है, क्योंकि हम हर शक्ल सूरत में हमें एक ही बात सिखाई गई है कि हमें उसका क्या करना है? वो बेहतर जानता है। फौरी तौर पे हम किसी को भी नहीं कह सकते थे, ठीक है? तो इसलिए मैं मेंटली ऑलरेडी प्रिपेयर था कि किसी वक्त भी होगा तो नो प्रॉब्लम, देखी जाए क्या होगा, देखी जाए। ठीक है? तो आप लोग भी कर सकते हो कि तालीम शुरू करो, हिम्मत करो, फिर से किताबें पकड़ो। दूसरों को जो छोड़ चुके हैं उनको, उनके हाथ में फिर किताबें आए और उनसे कहो कि शुरू तो करो, देखी जाए क्या होगा। जो होएगी देखिए, कर लेंगे। हर सेशन में आपको बहुत सी बरकत दे, खुदावंद आपको संभाले। और आज हम इस बात को साथ लेके चलें कि हम लोगों को शुरू करेंगे हौसला और हिम्मत देना, और जिसमें जो भी सलाहियत देखेंगे उसको अप्रिशिएट करेंगे। और हम इनकी तरह ये करेंगे कि हम आने वाली कल कोशिश करेंगे कि चर्चेज, या तो चर्चेज जो हैं उनको तालीमी अदारे बनाया जाए। चर्चेज को तालीमी अदारे बनाया जाए, क्योंकि इतनी खूबसूरत बिल्डिंग में अनपढ़ लोगों को बैठाने की कोई जरूरत है कि नहीं जी? जोर से बोलो। नहीं। क्योंकि एक शख्स पढ़ा लिखा क्या करता है? बहुत कुछ बोलता जाता है, लेकिन उनके समझ में आती है कोई बात? जोर से तो बोलो। क्यों? तो कलीसिया पढ़ी लिखी होनी चाहिए कि अनपढ़? पढ़ी लिखी। मसीहों को पढ़ा लिखा होना चाहिए कि अनपढ़? पढ़ा लिखा। और अनपढ़ क्रिश्चियन जो है उसके लिए ये किताब बेमानी है, क्योंकि यीशुआ से क्या कहा गया? ये किताब तेरे मुंह से
बल्कि तुझे दिन रात किसका ख्याल रहे। किसी का ख्याल। और कहा गया है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए क्या है, चिराग और दुनिया के लिए रोशनी। किनके लिए, बड़े बोलो भाई, इसमें से इस चिराग को कौन जला सकता है, बड़े और ये किसके कदमों के लिए चिराग होगा। बड़े जोर से तो बोलो। पढ़े लिखे। ठीक है, मेरे पास मुझे बहुत कुछ कहना है, लेकिन वक्त की कैद मजबूर कर, खुदावंद आप सबको